हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अपनी तैयारी जारी रखे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रगतिवाद की वीडियो देखेंगे। इससे पहले हम लोग प्रगतिवाद फर्स्ट वीडियो देखे थे, उसमें हम लोग प्रगतिवाद की पृष्ठभूमि और कुछ विशेषताएं समझे थे। आज उसका पार्ट सेकेंड देखेंगे। अगर आप लोगों ने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी तो उसको देख लीजिए, तभी वीडियो और अच्छे समझ में आएगी। आइए प्रगतिवाद के कुछ कवियों को देखते हैं। आइए प्रगतिवाद के प्रमुख कवि नागार्जुन को देखते हैं। नागार्जुन का जन्म 1910 ईस्वी में तरौनी ग्राम में हुआ था। नागार्जुन का वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र है। स्कूली शिक्षा के स्थान पर इन्होंने हिंदी संस्कृत का स्व अध्याय किया था। यात्री नाम से मैथिली में कविताएं लिखते थे। कवि के साथ साथ ये हिंदी के प्रमुख उपन्यासकार भी हैं। इनकी कविताएं मुख्य 3 तरह की हैं। कुछ कविताएं गंभीर, संवेदनात्मक और कलात्मक हैं, जिसमें कवि ने मानव मन की रागात्मक और सौंदर्यमयी छवि को अंकित किया है और साथ ही साथ मनुष्य की मानवीय संभावनाओं के प्रति आस्था व्यक्त की है। दूसरी कोटि की कविताएं वे हैं जो सामाजिक कुरूपता, राजनीतिक अव्यवस्था और धार्मिक अंधविश्वास का बढ़िया चुभता हुआ व्यंग करती हैं। नागार्जुन की तीसरी कोटि की रचनाएं उद्बोधात्मक हैं, किंतु काव्य तत्व की दृष्टि से वे रचनाएं हल्की हैं। आइए नागार्जुन के जन्म मृत्यु को एक चार्ट के माध्यम से समझते हैं तो अधिक दिनों तक याद रहेगा। नागार्जुन का जन्म 1910 ईस्वी में, मृत्यु 1998 ईस्वी में। उनका जन्म स्थान तरौनी ग्राम, दरभंगा जिला, बिहार में हुआ था। इनके माता पिता को देते हैं। इनके पिता का नाम गोकुल मिश्र था, माता का नाम उमा देवी था। इनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। ये यात्री नाम से संस्कृत और मैथिली में कविताएं लिखते थे। नागार्जुन नाम से हिंदी में कविता लिखते थे। ये बौद्ध धर्म से दीक्षा लेने के बाद इन्होंने नागार्जुन नाम ग्रहण किया था। आइए नागार्जुन के कुछ रचनाओं को देखते हैं। इनके सन को भी याद रखेंगे, एक क्रम से याद रखेंगे तो याद हो जाएगा, क्योंकि कभी कभी सन भी पूछ देता है। युगधारा 1953 ईस्वी, सतरंगे पंखों वाली 1959 ईस्वी, प्यासी पथराई आंखें 1962 ईस्वी, भस्मांकुर 1971 ईस्वी, तालाब की मछलियाँ 1975 ईस्वी, खिचड़ी विप्लव देखा तुमने 1980 ईस्वी, तुमने कहा था ये भी 1980 ईस्वी, हजार हजार बाहों वाली 1981 ईस्वी, पुरानी जूतियों का कोरस 1983 ईस्वी, भूमिजा। ये नागार्जुन की भस्मांकुर जो 1971 ईस्वी में लिखी गई थी, ये खंड काव्य है और बरवे छंद में रचित है। भूमिजा ये भी खंड काव्य है। ये प्रमुख रचना, इनको याद रखिएगा। आइए नागार्जुन से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उसको देखते हैं। नागार्जुन की खड़ी बोली में लिखी प्रथम कविता राम के प्रति, क्या नाम है कविता का? राम के प्रति है, जो लाहौर से निकलने वाली पत्रिका विश्व बंधु में 1935 में प्रकाशित हुई थी। नागार्जुन ने मैथिली भाषा में रचित काव्य पत्रहीन नग्न गाछ, और किस भाषा में? मैथिली भाषा में। पत्रहीन नग्न गाछ को 1962 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। किस पुस्तक को? उनके पत्रहीन नग्न गाछ को मैथिली भाषा में जो लिखी थी उस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। डॉक्टर बच्चन सिंह ने नागार्जुन की कविताओं को नुक्कड़ कविता की संज्ञा दी है। क्या कविता की संज्ञा दी? किसने दी है? डॉक्टर बच्चन सिंह ने नुक्कड़ कविता की संज्ञा दी है। नागार्जुन ने अपनी कविता प्रतिहिंसा ही अस्थाई भाव है के संदर्भ में लिखा है कि यह तो नागार्जुन साहित्य का मैनिफेस्टो है। क्या है? उनकी अपनी कविता प्रतिहिंसा ही अस्थाई भाव है। इसको क्या लिखा है? नागार्जुन साहित्य का मैनिफेस्टो है। नागार्जुन के कुछ प्रमुख कविताओं को देख लेते हैं जो पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। बादल को घिरते देखा है, प्रेत का बयान, अकाल और उसके बाद। फ्रेंड्स, यहाँ आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ अकाल और उसके बाद ये नागार्जुन की कविता है और केदारनाथ सिंह की अकाल में सारस। यहाँ अकाल, इससे आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। पाषाणी, सिंदूर तिलांकित भाल, हरिजन गाथा, ओ जनमन के सजग चितेरे, ओ जनमन के सजग चितेरे, और ये भादों की तलैया।
ओ जनमन के सजग चितेरे एक केदारनाथ अग्रवाल पर इन्होंने ये कविता लिखी थी, इसको याद रखिएगा। ये बहुत उनकी प्रसिद्ध कविता है। ओ जनमन के सजग चिते थे, और ये किस पर लिखी है? केदारनाथ अग्रवाल पे लिखी है। नागार्जुन को प्रगतिवाद का श्लाघा पुरुष कहते हैं। क्या कहते हैं? उनको प्रगतिवाद का श्लाघा पुरुष कहा करते हैं। इन्होंने नागार्जुन दीपक पत्रिका के संपादक भी थे। और ये एक कविता थी, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा। इसका इन्होंने, ये जो बांग्ला भाषा की कविता थी, इसको इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया था। ये भी इनकी कविता बहुत प्रसिद्ध थी, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा। ये बांग्ला भाषा में थी, इसका इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया था। आइए प्रगतिवाद के एक और कवि केदारनाथ अग्रवाल को देखते हैं। इनका जन्म काशिम जिला बादा में हुआ। ये बादा पे वकालत करते थे और प्रगतिवादी वर्ग के काफ़ी सशक्त कवि थे। इन्होंने उद्बोधात्मक कविताएं भी काफ़ी लिखी हैं, किंतु सच्ची कविताओं की ओर से इनके यहाँ कमी नहीं है। केदार की कविताओं में मानव और प्रकृति के सौंदर्य का बड़ा सहज, वेगवान और उन्मुक्त रूप मिलता है। आइए इनको जन्म मृत्यु को एक चार्ट के माध्यम से समझते हैं। इनका जन्म 1911 ईस्वी, मृत्यु 2000 ईस्वी। जन्म स्थान कमाशिन बादा जिला। इनके पिता का नाम था हनुमान प्रसाद और माता घिष्टो। इनकी पत्नी का नाम था पार्वती। इनका प्रथम काव्य संग्रह था युग की गंगा। आइए इनके कुछ रचनाओं को देखते हैं। युग की गंगा 1947 ईस्वी। नीत के बादल 1947 ईस्वी। लोक और आलोक 1957 ईस्वी। फूल नहीं रंग बोलते हैं 1965 ईस्वी। आग का आईना 1970 ईस्वी। गुल मेहदी 1978 ईस्वी। पंख और पतवार 1979 ईस्वी। बम्बई का रक्त स्नान ये 1981 ईस्वी। हे मेरी तुम ये भी 1981 ईस्वी। कहे केदार खरी खरी ये 1983 ईस्वी। अपूर्वा 1984 ईस्वी। जमुन जल तुम 1984 ईस्वी। बाले बोल अबोल ये 1985 ईस्वी। जो सिखाएं तोड़ते हैं ये भी 1985 ईस्वी में। और एक है समय समय पर। ये इनकी रचनाएं हैं। फूल नहीं रंग बोलते हैं। फूल नहीं रंग बोलते हैं पर इनको सोवियत लैंड पुरस्कार प्राप्त हुआ था। और अपूर्वा पर इनको हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ये केदारनाथ से क्या क्या क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है जो बनते हैं उसको देख लेते हैं। केदारनाथ अग्रवाल ब्रज भाषा में बालेंदु उपनाम से कविता लिखते थे। केदारनाथ अग्रवाल ने देश विदेश में तमाम कवियों की कविताओं का अनुवाद देश विदेश कविता शीर्षक में किया है। किस कविता शीर्षक में किया है? देश विदेश की कविताएं शीर्षक से किया है। इनकी प्रमुख कविताएं देखते हैं। बसंती हवा, चंद्रगहना से लौटती बेर, आज नदी बिल्कुल उदास थी, केन किनारे पालथी मारे, केन हमारी तड़प रही है, माझी न बजाओ बंसी। ये इनकी प्रमुख कविताएं। इसको आप लोग याद रखिएगा, पेपर में पूछता है। फ्रेंड्स, प्रगतिवाद के अन्य कवियों शिवमंगल सिंह सुमन, वासुदेव सिंह, त्रिलोचन, रानगे, राघव को कल की वीडियो में पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर करिए।